अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट के एतबार से तीन बड़ी खास अपडेट हैं। एक फ़खर जमान का भी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है। उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान टीम में आना ही आना था। अगर साइम अयूब फिट हैं तब भी, नहीं है तब भी, मेरा टीम में आना साइम अयूब की इंजरी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ये फ़खर जमान ने बोला और एक बहुत बड़ा क्लेम उन्होंने किया है रिलेटेड टू साइम अयूब। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर टू खास बात कि यूनुस खान पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं किस रोल के लिए, उस पर बात होगी। और नंबर तीन के इंग्लैंड से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलें उनकी टीम, या आईसीसी के ऊपर कहा जा रहा है कि इस बारे में सोचा जाए कि हम, यानी वो अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले आते हैं फ़खर जमान के ऊपर। फ़खर जमान का एक लेटेस्ट इंटरव्यू है। वो आईएलटी खेलने दुबई पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो आईएलटी इंतजामिया है उन्होंने उनका इंटरव्यू करके नशर किया है। और इंटरव्यू बहुत खास था क्योंकि सबकी नज़रें हैं फ़खर जमान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, वैसे वर्ल्ड वाइड भी एक अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। तो उनसे सवाल हुए बहुत चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि मैंने कोचिस से, सिलेक्टर से, वैसे कोच सिलेक्टर एक ही बात है, आकिब जावेद लाइक वो एक तरह से चीफ सिलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, वैसे पीएसएल के अंदर भी उनके कोच रहे हैं। उन्होंने बोला मेरी उनसे बात हुई थी और मेरा आना था, यानी मैंने ट्राई नेशन सीरीज जो चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलनी थी। फिर उन्होंने बोला कि इस बीच में जब मैं नहीं आया, एक वजह ये थी, यानी टी20 वर्ल्ड कप खेले उसके बाद वो नहीं आए हैं। एक वजह ये थी, वो उन्होंने बोला कि मैं बीमार था। फिर उन्होंने बोला मैंने चैंपियंस टी20 कप खेला, उसके भी शुरुआत में मैं फुली फिट नहीं था 100%, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिदम मिला और मैं फिट हुआ और मैंने एंडिंग जो इनिंग्स हैं उसके अंदर मैंने रन भी किए हैं। बट मैं खुद फिट नहीं था, मैं बीमार था, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टूर मिस किया। और एक बार मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि मैं, मतलब लकीली मैं नहीं गया, क्योंकि अगर मैं चला जाता और मुझे बाद में पता चला मुझे इस तरह की बीमारी एक उनको प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोला अगर मुझे ड्यूरिंग टूर होता तो शायद और ज़्यादा के प्रॉब्लम रहता, तो बेहतर था मुझे पहले ही, मैंने टीम के साथ नहीं किया और मतलब बीमारी का भी अंदाज़ा हो गया मुझे। तो ये फ़खर फ़खर जमान पहले से इस तरह का सोच रहे थे। अगरचे वो इसलिए ये बात खास है क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से जोड़ रहे हैं कि, जो कि मुझे लगता है कि सही जोड़ रहे हैं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी उनके ऊपर थोड़ा-सा वो मार्क रहा। क्योंकि एक बार मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने भी एक मीडिया टॉक के अंदर कहा था कि उन्होंने जो ट्वीट की थी बाबर आज़म के हवाले से, उसके ऊपर कुछ ना कुछ के वो हैं तो सही, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये तो उन्होंने पहले वैसे भी बोला था। बट उन्होंने उनकी फ़िटनेस को लेके भी बात की थी, तो फ़िटनेस के ऊपर खुद फ़खर जमान भी बोले हैं कि मैं फुली फ़िट नहीं था। बट मुझे लगता है कि अब उनकी फ़िटनेस भी बहुत बेहतर है और उनको ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान के उस स्क्वाड में होना चाहिए जो ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो, बल्कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो उससे पहले खेलनी है उसके अंदर भी होना चाहिए। बट फ़खर जमान ने कहा कि मैंने आना ही था, इस पे डिपेंड नहीं करता कि अब साइम जो है वो इंजर्ड है। उन्होंने बोला मैं सोच रहा था कल कि मैं साइम अयूब को फ़ोन करूँ, पूछूँ कि कैसी इंजरी चल रही हो, क्या मामला है। और दूसरी उन्होंने बात की, उन्होंने प्रेडिक्शन की, उन्होंने बोला कि जल्द आप देखेंगे कि साइम अयूब जो हैं वो वर्ल्ड के, पाकिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने बोला मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, टॉप 1, 2, 3 में से उसका नाम होगा, वो इतना तगड़ा प्लेयर है। और ये बात फ़खर जमान आज नहीं कर रहे, ये बात फ़खर जमान पहले से भी कर रहे थे। उन्होंने पहले भी बोला था कि बाबर आज़म वर्ज़न टाइप के प्लेयर हैं ये, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व कर सकते हैं। ये उन दौर की बात है जब साइम जो रन नहीं कर रहे थे। तो ये उस वक़्त की बात है, फ़खर जमान तब भी उनको अच्छा रेट करते थे। अब ये मैं भी मानता हूँ कि साइम जो फुली फिट भी होते हैं, अल्लाह करे वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल भी हो जाएँ, तब भी फ़खर जमान का आना तो बनता ही है। उसकी वजह ये है कि दूसरे रन के ऊपर ओपनर नहीं चल रहा, और अगर दूसरे रन के ऊपर कोई और भी ओपनर होता जो चल रहा होता, मैं तब भी कहता कि फ़खर जमान की टीम में जगह बनती है। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा, उन्होंने बोला कि जहाँ पर साइम अयूब हों, जहाँ पे रिज़वान हैं, जहाँ पे बाबर आज़म है, मैं किसी और नंबर पे भी खेलने को तैयार हूँ। तो फ़खर जमान की वैसे तो ओपनिंग बनती है मीन के ओडीआई क्रिकेट के अंदर, बट वो कहीं पे भी खेल सकते हैं। तो और वैसे भी उनकी जगह हर जगह बनती है, उनको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते, और उनको बेस्ट प्लेस देनी चाहिए ताकि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो सके और वो पाकिस्तान टीम के उस तरह से काम भी आए और फ़खर जमान सही तरह फ़खर जमान लगे। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो उनका फेवरेट फॉर्मेट भी है, मतलब फेवरेट टूर्नामेंट है एक तरह से। शोक्ता ने भी बोला कि फ़खर जमान ऐसे हैं जैसे प्रेशर गेम के लिए बने हों, प्रेशर गेम के अंदर अच्छा खेलते हैं, जो कि सबको पता भी है। वो चाहे टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 में खेला, उसके अंदर भी सबको मालूम है। फिर वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, मैं 2017 की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग उस बात को कोट करते हैं, वो बहुत पुरानी बात होगी, 8 बरस पहले की बात है। मैं अभी की कोट कर देता हूँ, 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली, और 2023 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग खेली, ये सब बड़े कंट्री हैं। अगर 17 की एग्जांपल लेनी तो वो इंडिया के खिलाफ खेली, छोटे कंट्री के खिलाफ नहीं मैं बता रहा, बड़ी बड़ी इनिंग्स बता रहा हूँ जो उन्होंने खेली हुई हैं। और अगर अब चैंपियंस टी20 कप किसी ने देखा हो तो आपने उनकी इनिंग देखी होगी, जबरदस्त इनिंग खेली, एक 90 प्लस की इनिंग भी खेली है, 90 के करीब करीब, तो वो भी शानदार इनिंग थी उनकी।
तो ये हैं फ़खर ज़मान जो उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने अपना सब चीज़ें क्लियर की और जिन लोगों को फ़िक्र है कि फ़खर ज़मान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होंगे या नहीं होंगे, तो फ़खर ज़मान का इंटरव्यू उनके लिए मतलब इनफ है। वो खुद बोल रहे हैं कि मेरी कोचेज़ से बात हो चुकी है, सिलेक्टर से हो चुकी है, मैं आ रहा हूँ टीम के अंदर, जो कि वो आ भी जाएँगे अब तो मुझे लगता है। आई विश के साइम अयूब भी हो तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बनेगा साइम और फ़खर का, बट साइम अयूब का चैंपियंस ट्रॉफी में आकर खेलना मुझे रैशनली बहुत मुश्किल लगता है, बट नो वन नोस, अगर जल्दी वो रिकवर कर लेते हैं तो ठीक है। अब ये जो 6 हफ्ते का टाइम पीरियड साइम अयूब को मिला था ना, मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में दिया था कि 6 हफ्ते का टाइम पीरियड लगेगा, ये एक जनरल एक होता है कि इस टाइप का है, फ्रैक्चर है, जो भी है उनके एंकल पे, तो अमूमन इसको 6 हफ्ते लगते हैं। अब ये साइम अयूब के ऊपर है कि वो जल्दी इससे रिकवर कर लेते हैं या खुदा ना खास्ता इससे भी थोड़ा लेट हो सकता है। ये भी एक डिपेंड करता है, ये एक जनरल टाइम पीरियड होता है, ये कोई वो नहीं है। अभी डॉक्टर को तो दिखाया उन्होंने लंदन जाके, ये टाइम पीरियड तो उससे पहले कहा गया, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड ऐसी चीज के ऊपर जो उनको हुआ उस पर अमूमन 6 हफ्ते लगते हैं। अब साइम को कितने लगने हैं वो देखते हैं क्या होता है। आई विश के जल्दी आ पाए। ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश भी कर रहा है। अभी लास्ट डे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने भी बोला कि 1% का भी हम कोई सुस्ती नहीं करेंगे साइम को टीम में लाने के लिए, जो हो सका हम करेंगे, कुछ जल्द से जल्द फिट हो पाकिस्तान टीम में आए। नंबर 2 यूनुस खान, ये बड़ी अहम है पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से, क्योंकि बहुत बार बहुत से लोगों ने बोला और मैं भी बोलता होता हूँ अक्सर, आपके अपनी टीम मैनेजमेंट उठा के देखिए, 3 कोचेज हैं एक तरह से, जिसमें शाहिद असलम साहब भी हैं, अजम महमूद साहब जो साइम अयूब के साथ गए हैं वो हैं, और आकिब जावेद हैं। तीनों बॉलर हैं, मतलब 2 को तो आप अच्छे से जानते हैं ना, अजहर महमूद को और आकिब जावेद को, वो तो हैं ही बॉलर और बॉलिंग कोच हैं। फिर शाहिद असलम साहब भी एक तरह से बॉलर हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले, डोमेस्टिक खेलते रहे हैं। मैं उनको बहुत बार देखा है पाकिस्तान टीम के साथ, खासकर जब वकार यूनुस आते हैं, जब वो आकिब जावेद आते हैं, जो भी पाकिस्तानी कोच आता है वो शाहिद असलम को जरूर साथ में लेके आता है। ऐसा नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो इनकॉम्पिटेंट है, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, बट जो हमारे लोकल कोचेज जब भी आते हैं उनको लेकर, जो गोरा कोच आएगा वो जब भी कोई गोरा कोच आएगा शायद असलम नहीं होगा, जब कोई लोकल कोच होगा शायद असलम होगा, क्योंकि बहुत से और ऐसे काम भी हैं जो शायद असलम सब करते हैं, जो कि पाकिस्तान के देसी कोचेज को फेवर मिल जाती है एक तरह से, तो इसलिए वो उनको रखते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं, मेहनती तो हैं, बट पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान टीम को जरूरत है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको बैटिंग कोच चाहिए। तो यूनुस खान जैसा बंदा था जो पाकिस्तान शायद इंटरेस्टेड नहीं है, बट अब अफगानिस्तान इंटरेस्टेड हुआ है, उनको मेंटोर समझ लीजिए, जो भी आप पोजीशन समझें। अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, बट विद इन डेज कर देगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अफगानिस्तान टीम के साथ काम करेंगे। ऑफकोर्स मेंटोरशिप होगी उनकी, या बैटिंग कोच समझ लीजिए, जो भी होंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी मावनत करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, वैसे अफगानिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं जो इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं। एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, दोनों पख्तून हैं, मतलब वो भी पख्तून है, यूनुस खान भी पख्तून है। दूसरा, यहाँ के कंडीशन को यूनुस खान से बेहतर कौन जान सकता है, और यूनुस खान इससे पहले भी अफगानिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होंगी, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के इमर्जिंग लेवल के ऊपर, अगर बड़ी पाकिस्तान टीम के लिए नहीं अव्वल तो वो, अगर नहीं तो इमर्जिंग ए टीम अंडर-19 के साथ यूनुस खान को लगा के देखिए, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो राहुल ड्रैविड ने इंडिया को दिए थे। ये मेरा क्लेम है, ये मैं इस पे बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। अब लास्ट बात के इंग्लैंड से आवाज़ें उठ रही हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस, लगभग मेरा ख्याल है 160 पार्लियामेंटेरियंस ने दस्तखत भी किए हैं कि इंग्लिश टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में मैच नहीं खेलना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वीमेंस राइट, और उनकी वीमेन क्रिकेट टीम भी खैर नहीं है, और बाकी चीज़ें जो खवातीन को आज़ादी और ये वो मामला हैं। इसके ऊपर पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी आवाज़ उठाई थी, और उस पर भी ये हुआ था मामला, और उसके बाद आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान को हराया, और 24 में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसको बहुत सेलिब्रेट किया था उन्होंने। अब इंग्लैंड ने ये आवाज़ उठाई है कि भाई नहीं खेलना चाहिए, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने आईसीसी को भी कहा कि इस बात पर गौर किया जाए। अब ये ऊंट किस करवर बैठेगा वो तो टाइम बीइंग पता चल जाएगा, बट एट द मोमेंट सिर्फ आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी 3 अपडेट्स, इस पर आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।